बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय डियर स्टूडेंट्स। होपफुली के सब मज़े में होंगे, छुट्टियां बहुत ज़्यादा एंजॉय कर ली होंगी। एनीवे जी, ये था कि लेक्चर्स तो कंटिन्यू थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एडिटिंग की वजह से मेरे लेक्चर्स बहुत सारे गैप आ गया, नहीं बन सके। लेकिन अब इंशाल्लाह अगेन इस पर हम लोग दोबारा वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं। आज से इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि रेगुलर आपको वीडियोज़ जो है वो साथ साथ डेली बेसिस पे लेक्चर्स मेरे जो है वो अपलोड होते जाएँ। अच्छा बच्चों, ऐसा है कि अगेन मैं बता रही हूँ, मैथमेटिक्स है, पीटीबी की बुक है, क्लास 8th की है और 2.13 पे वर्किंग करेंगे। 2.12 तक मेरे तमाम लेक्चर्स मैथमेटिक बाय हमारा फ़हद के नाम पर मौजूद हैं। तो आप प्लीज़ जाएँ चैनल पे, आप इसको सारे को ध्यान से देखें और उस पर किसी किस्म का कोई इशू आता है तो काइंडली कंसर्न विद मी, मुझे आप उसमें मैसेजेस करें, आप इनबॉक्स मैसेज करें, आप जो भी इस पर कमेंट्स करें और करने के बाद मुझे बताएं भी ये इशू है, तो इंशाल्लाह मेरी 100% कोशिश होगी कि मैं आपको उसका फीडबैक साथ साथ देती जाऊँ। अच्छा जी, 2.13 है बेटे, ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब जो है उस पर हम लोगों ने आज वर्किंग करनी। फार्मूलेस पहले मैं करवा चुकी हूँ, बाय प्रूफ करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने बड़े ध्यान से इसको फॉलो कर लेना है। बहरहाल एक्सरसाइज मैंने बता दिया आप लोगों को, 2.13 है। आज हम इस पर प्रॉपरली वर्किंग दोबारा से बच्चा स्टार्ट करने लगे और आपको लेक्चर इंशाल्लाह डेली मिलते जाएंगे। तो पहले तो हम फार्मूलास की बात कर लेते हैं कि फार्मूला है क्या। पहला फार्मूला हमारे पास जो है, ठीक है, वो है ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब, ठीक है। ये बेटे पहला फार्मूला है। एंड सेकंड की बात करते हैं। सेकंड इज आपके पास ए माइनस बी का होल क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्यूब। ये दो फार्मूलास मैंने बाय प्रूफ आपको करवा दिए हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बड़े अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आप लोग फील करते हो कि मिसिस में ये इश्यूज़ हैं तो मैं उसको ज़रूर सॉर्ट आउट करूँगी। एक्सप्लेनेशन में भी कमी आ रही है तो मुझे आपने ज़रूर इन्फॉर्म करना है। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 और उसका फर्स्ट पार्ट वो क्या है, x प्लस 4। क्वेश्चन में कहा गया कि फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। ये जो आपके पास टोटल 12 आपके पास नज़र आ रहे हैं बुक पे, ठीक है। 12 आपके पास पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर 1 के। हम इस पे ए प्लस बी का होल क्यूब एंड ए माइनस बी का होल क्यूब अप्लाई करेंगे और हम इस पे बारी बारी 1 बाय 1 क्वेश्चंस को करते जाएंगे, ठीक है। और देखते हैं कि फॉर्मूला किस तरह से हम इस पे अप्लाई करते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट किया उधर हमें कहा है कि आपने क्या करना है, ए प्लस बी का होल क्यूब फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। पहला पार्ट एक्स प्लस 4 था तो मैंने इसका होल क्यूब किया, तो आई गॉट इट नाउ। अच्छा बेटे, आपके पास क्या आ गया, ए इज़ एक्स। मैंने आपको बताया था आपके पास ए प्लस बी होता है। ए क्या है, एक्स, और बी क्या है इसमें 4। तो ए का होल क्यूब प्लस 3a और बी आ गया 4। इज इट क्लियर नाउ। ए प्लस बी तो मीन टू से एक्स प्लस 4 आ गया और एंड पे क्या था, बी का क्यूब। तो बच्चे ये क्या आ गया, 4 का होल क्यूब। दिस इज़ वेरी इजी, दोबारा देख लो। ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी एंड प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। एक्स क्यूब, दिस इज सेम हेयर। 3 4s आ बच्चे 12 इंटू एक्स आ गया, एक्स प्लस 4, दिस इज आल्सो सेम। 4 का क्यूब मीन्स है कि आपने 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। क्या है, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। जब हम 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 4 4s आ 16 एंड 16 4s आ 64, ठीक है। तो ये आ गया। अब आप ये काम कीजिए कि 12x को मल्टीप्लाई कीजिए x के साथ भी और 12x को मल्टीप्लाई कीजिए 4 के साथ भी। कुछ फॉर्म इस तरह से आ जाएगी, 12x इंटू एक्स, ये आ गया, सॉरी 12x स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर, 12 4s आ 48 इंटू एक्स और प्लस 64। दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर नाउ, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, ऐसा है कि हमारे पास क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है विच इज़ इक्वल टू, विच इज़ मतलब वो है क्या, 2m प्लस 1 है बच्चे। 2m प्लस 1 है, इसका होल क्यूब लेना है। हम किस तरह से लेंगे, वही बात कि ए प्लस बी का होल क्यूब अप्लाई कीजिए। ए का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी और बी का होल क्यूब। ए आपके पास यहाँ पे 2m है और बी आपके पास यहाँ पे 1 है। मुझे उम्मीद है कि आपको एक स्टेप क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि ए का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी और बी का होल क्यूब। तो 2 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4 4 2 8, वी गेट इट नाउ, ठीक है। आपके पास 8m क्यूब आ गया। 3 2 6 करेंगे और 6 को भी 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6m आ गया। 2m प्लस 1 की ब्रैकेट जैसे सेम नाउ, ठीक है। इसको भी हमने डिस्टर्ब नहीं किया। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 100 टाइम करें, 1000 टाइम करें, 1 का जो मर्जी और जितनी मर्जी पावर ले लें वो सेम वैसे का वैसे ही रहता है, 1 नहीं आता, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 1 करते जो 1 का 1 ही आएगा। 8m की पावर 3 आ गया। 6 2 ज़ा मल्टीप्लाई कीजिए, ब्रैकेट को सॉर्ट आउट करते हैं। 6 2 ज़ा 12, m इंटू m 2 टाइम m स्क्वायर। 6m को 1 से करेंगे तो 6m 1 ज़ा 6m एंड प्लस 1, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर नाउ। अब हम इसके बाद थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरे साथ बहुत तवज्जो कीजिएगा, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट नहीं है। पहले हमने 2 जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए बच्चों वो प्लस के थे, अब हम माइनस वाला एक जा रहे हैं जो बुक में हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, गिवन है, सॉरी।
a माइनस टू बी है बच्चे, सोल्यूशन लिख दिया। आप इस पे काम स्टार्ट करते हैं। a माइनस टू बी, इसका हमने एक a माइनस बी का होल क्यूब लेना है। तो a तो इसमें a ही है और b जो है वो टू बी है, मतलब आपके पास a माइनस बी का होल जो हमने क्यूब लेना है उसके फार्मूले की फॉर्मेशन इस पर अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये आ गया a का होल क्यूब माइनस थ्री a और b, a की वैल्यू आ गई a और b की वैल्यू आ गई टू बी इंटू a माइनस बी। दिस इज क्लियर नाउ। अब क्या हो गया आपके पास, यहाँ पे आ गया b का होल क्यूब, b का होल क्यूब। अच्छा जी, a आपके पास आ गया सेम a3, मल्टीप्लाई कीजिए 3 टू द 6 माइनस 6a इंटू बी और a माइनस टू बी। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए 2 टू द 4, 4 टू द 8, तो दिस इज इक्वल टू 8b क्यूब, 8b क्यूब, क्योंकि 2 टू द 4, 4 टू द 8। a3 आ गया बच्चे 6ab को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a इंटू a, दिस इज a स्क्वायर एंड b, माइनस इंटू माइनस दिस इज प्लस एंड 6 टू द 12। a यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो a वन से एक तरह से a हो गया और b इंटू बी, b टू टाइम तो b आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। स्टेप दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 6ab को a से मल्टीप्लाई करें a इंटू a, दिस इज टू टाइम तो a स्क्वायर हो गया। जब हम b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे आपके पास b टू टाइम हो जाएगा, मतलब आपके पास क्या आ गया 6 टू द 12 a इंटू बी स्क्वायर, क्लियर, और माइनस 8b क्यूब। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। मुझे उम्मीद है कि बड़ा अच्छा क्लियर हो गया होगा। अब इस पे आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, ठीक है, और मतलब क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट हम कह रहे हैं। ठीक है, हमने सोल्यूशन स्टार्ट किया, आपके पास क्या है 5x माइनस 1 का होल क्यूब। तो बच्चे a माइनस बी का होल क्यूब दोबारा अप्लाई कीजिए, a का क्यूब माइनस 3a, b की ब्रैकेट, a की वैल्यू 5x, b की 1 और a माइनस बी 5x माइनस 1 और 1 का आ गया होल क्यूब जो कि a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी एंड माइनस बी का क्यूब। ठीक है, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए 5x के होल क्यूब का मतलब ये होता है कि 5 इंटू 5 25 एंड 25 अगेन मल्टीप्लाई 5 आपके पास विच इज इक्वल टू 125 x की पावर 3 x क्यूब आ गया। ठीक है, 3 5 15 आ गया इंटू x आ गया 3, इन तीनों का ना मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, ये अगली ब्रैकेट 5x माइनस 1, दिस इज सेम नाउ, 1 का क्यूब 1 होता है, 125x क्यूब माइनस 15 मल्टीप्लाई 5 कीजिए तो आपके पास क्या आता है। कैलकुलेटर को भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, 8 क्लास में आपके पास जो है वो कैलकुलेटर अलाउ है। ठीक है, 75 आ गया बच्चे, तो 75 और x इंटू एक्स आपके पास x का स्क्वायर आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 15x को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 15x आ गया एंड माइनस 1। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा बच्चों, ऐसा है कि आपके पास जो 5th है ना हमारे पास पार्ट इसका 5 वाला, ये है 2a प्लस बी, ये आप कर सकते हो। सेम वही सारा है फॉर्मेशन होगी कि a प्लस बी का होल क्यूब और आप करते जाओगे। 6 वाला भी सेम ऐसे है, 7 भी ऐसे, 8 वाला है माइनस में, ये भी आप कर सकते हो। 9 वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आपको बताती हूँ कि हम इसे किस तरह से करेंगे। ठीक है जी, 3x प्लस 3y, इसमें 2 ऑप्शन हो सकती हैं, या तो हो सकता है कि हम इसमें 3 को कॉमन ले लें। अभी तो हर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 3x प्लस 3y, तो इसका अब हमने होल क्यूब लेना है। ठीक है, या तो अब हम 3 को अंदर ही रहने देते हैं ब्रैकेट में, अगर कॉमन लेंगे तो हम 3 का होल क्यूब कॉमन लेंगे। ठीक है, तो बहरहाल इसमें जो a की वैल्यू है वो आपके पास a है, a का क्यूब आ गया प्लस 3a b और a प्लस b एंड b का होल क्यूब। बच्चे 3 का क्यूब लीजिए, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 x की पावर 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो ये भी 27x और y आ गया। यहाँ पे 3x 3y, जैसे सेम नाउ 3 को 3 टाइम अगेन मल्टीप्लाई कीजिए, 27y क्यूब आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, सारा मामला कुछ इस तरह से हो जाएगा कि 27x क्यूब प्लस बटा 27 को जब हम 3 से करेंगे तो आपके पास 27 मल्टीप्लाई जब हम 3 करेंगे 81 आएगा। ठीक है, 27 मल्टीप्लाई 3 विच इज़ इक्वल टू 81। ठीक है जी, तो आपके पास क्या आ गया 81, x इंटू एक्स, दे आर 2 टाइम्स, स्क्वायर आ गया, y सेम है। 27 को जब अगेन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज आल्सो इक्वल टू 81, x 1 टाइम एंड y इंटू वाई दे आर 2 टाइम। ये क्या आ गया 27y का क्यूब। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। बच्चे गौर कीजिएगा प्लीज़। अब इसके बाद आप 10 पार्ट है, इट्स वेरी इजी, आप इसे कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा। कोई इशू आता है तो कंसर्न विद मी, मैं इस पर ज़रूर रिमार्क्स करूँगी, मैं ज़रूर बताऊँगी इसका फीडबैक भी आपको कि प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं उसको ज़रूर अगले लेक्चर में जो है ना वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके फिर आगे जाऊँगी। बहरहाल ये जो 11 पार्ट है एंड जो 12 है वो भी आप इजीली अब कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा ना क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 2 तो अभी हम करें ना ज़रा। ठीक है, बड़ा ईजी है, मुझे पता आप लोगों को ना
बड़ा अच्छा समझ आएगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पे गौर कीजिए। सबसे पहले स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 8 एंड कहा गया कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। मतलब ये कि हमें ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.13 पीटीबी की बुक है, क्लास 8 है। बार बार बताती हूँ, ठीक है, इसलिए कि आप लोगों को भूल ना जाए कि आप एक था स्टूडेंट हो। एनीवे इट्स अ जॉब। एनीवे अच्छा जी, x प्लस 1/x इज इक्वल टू आपके पास 8 आ गया। फाइंड हमने क्या करना है, पहले ना आपके पास जो क्वेश्चन में मौजूद होता है ना, जो भी डेटा रिक्वायर मौजूद होता है हमें उसको आप अपने ना ले आए, कॉपी पे कर रहे हैं, बोर्ड पे कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको आप अपने ना लिस्ट में एक तरह से आप बना लें कि आपके पास क्या है रिक्वायर्ड, हमने सॉर्ट आउट क्या करना है, तो बड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, x प्लस 1/x हमने लिखा, दिस इज इक्वल टू 8। तो ये हमने x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है। अब हम क्या करेंगे, हमने ये टर्म लिख ली, हम लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। बी डॉट एस का मतलब क्या है, बोथ साइड। क्या मतलब है, बोथ साइड। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x का होल क्यूब, और यहाँ पे है 8 का होल क्यूब। बच्चे x प्लस 1/x का होल क्यूब का क्या मतलब है कि आपने ये किया x क्यूब प्लस b की वैल्यू आ गई, मतलब पहले a क्यूब, a का होल क्यूब प्लस 3 फार्मूले का a और b। a क्या, x, और b क्या आपके पास 1/x, और a प्लस b आ गया x प्लस 1/x, और प्लस b का होल क्यूब, तो b क्या था 1/x। अब 8 को हमने करना है क्यूब लेना है, तो वो 8 का क्यूब आएगा 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, 3 टाइम करेंगे तो वही आपके पास क्या आ गया, हमारे पास जनाब आ गया 512 आ गया। ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आपके पास ये कैंसिलेशन फॉर्म बन गई है। तो बच्चे स्टार्ट कीजिए, एक्स क्यूब प्लस 3, आपके पास ये 3 1 से मल्टीप्लाई होकर 3 1 ज़ा 3 आ गया। यहाँ पे क्या है, x प्लस 1/x, ये है 1/x का होल क्यूब, और ये आ गया 512, दिस इज सेम। अच्छा, x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, गिवन थी ना 8, तो उस 8 को अब हम यहाँ पुट करेंगे इस ब्रैकेट में। तो देखना जी ये क्या फॉर्म बनती है, प्लस 3 8 प्लस 1/x क्यूब एंड दिस इज 512 आ गया। अच्छा, x क्यूब 8 3 ज़ा 24, 1/x क्यूब, ये आ गया 512। अगर मैं कुछ यूँ करूँ कि इस 24 प्लस वाले को उठा के इक्वल को तो लेते तो माइनस हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, इक्वल के वहाँ जाके साइन चेंज हो जाएगा। तो बच्चे ज़रा इसको माइनस कर दो, 512 में से माइनस कर दें हम 24, तो क्या आ गया 488। तो दिस इज़ आवर आपके पास क्या है जी जनाब रिक्वायर्ड आंसर। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ा अच्छा समझ आया होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइएगा, आज के लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनिएगा। एंड रियली सॉरी कि थोड़ा सा गैप आ गया, लेक्चर्स की रिकवरी नहीं प्रॉपरली हो पाई मुझसे एडिटिंग की वजह से। तो लेकिन मैं आप लोगों के साथ हूँ इंशाल्लाह, जल्दी बाकी भी लेक्चर्स मेरे अपलोड होना शुरू हो जाएंगे बहुत रूटीन में, क्योंकि मैंने मैनेज करवा दिए सारे सिस्टम को। तो फिर देखते हैं बच्चों, एंड अल्लाह हाफिज़। मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा समझ आई है कि नहीं आई। इंशाल्लाह कल मिलते हैं, रिमेनिंग पार्ट 2.3 का कल हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।